शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। इंसान अपने कर्मों से राजा और कर्मों से ही रंक बन सकता है, और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें कर्मेंद्रिय जीत बनाते हैं। कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए हमें किस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 14 जनवरी 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। परमात्मा कहते हैं कि अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने में अनुभव करते हो। संकल्प शक्ति को भी जब चाहो तब संकल्प में आओ, विस्तार में आओ। जब चाहो तब विस्तार को फुल स्टॉप में समा दो। स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में हैं। बस अब ये जो सूक्ष्म ब्रेक है और स्टार्ट करने की, स्टॉप करने की शक्ति है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं। दो शक्तियां हमारे साथ काम करती हैं। एक है मुख की शक्ति, जिसको कहते हैं आवाज में आए। तो हम इस मुख के साधन से आवाज में आते हैं। परमात्मा कहता आवाज में आए, आवाज से परे चले गए, बोलना बंद कर दिया। लेकिन दूसरी ओर संकल्प है, जो संकल्प बहुत अंदर अंदर चलते रहते हैं, आवाज जैसे अंदर अंदर चलती है। तो परमात्मा कहता है क्या संकल्प शक्ति पर भी कंट्रोल है? जैसे इस मुख की आवाज को अगर हम बोलना चाहें तो बोलें, चुप होना चाहे तो हम चुप हो जाएं। ऐसे ही संकल्प जो चल रहे हैं, क्या हम जब चाहें स्टार्ट करें, संकल्प अंदर अंदर सोचना शुरू करें, और जब चाहें तब स्टॉप कर लें। ये अंदर की जितनी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है, दो शब्द परमात्मा यूज कर रहे हैं। जितना आत्मा का अपने आप पर कंट्रोल है, मन के ऊपर जितना कंट्रोल है, ब्रेक है, वो ब्रेक बड़ी सूक्ष्म है। नथिंग न्यू की ब्रेक है। कोई भी बात नई नहीं हो रही है, इसलिए मुझे नहीं सोचना है। ये जो चल रहा है, ये सीन देख रहे हैं, हम क्यों इस पर विचार करें? ये तो नथिंग न्यू है, कोई नई बात तो है ही नहीं। तो जब हम अपने को ज्ञान स्वरूप बना लेते हैं, ज्ञान अंदर अंदर चिंतन में आता है, तब फिर ब्रेक पावरफुल हो जाती है। जब चाहें हम संकल्पों को स्टॉप करें और जब चाहें स्टार्ट कर दें, सब सोचना शुरू करें। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। आजकल जितनी डिप्रेशन की कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, उनका कारण है सोच। बहुत सोच लेते हैं लोग, बहुत सोच लेते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और फिर उस पर ब्रेक नहीं लगा पाते। चिंतन चलता रहता, चलता रहता, सिर भारी हो जाता है, कई बार तो नींद ही पेट जाती। परमात्मा कहता है इतनी रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर हो, कंट्रोल कर लो, नहीं सोचना है मुझे। देखो ये ब्रेक लगती है तो संकल्प शक्ति पर इसका अपने पर कंट्रोल आ जाएगा। वो कंट्रोल करने वाली आत्मा कभी भी बहुत दुखी नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं आएगी। इसलिए ये दोनों शक्तियाँ हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं कि हम जब चाहें स्टॉप कर लें और जब चाहें सोचें, जब चाहें न सोचें। तो सब जब तक आत्मा शरीर में है तब तक सोच तो चलती ही है जी, परंतु जब हम कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, तो यानी क्या चले क्या ना चले। कंट्रोलिंग यही है कि मान लो मेरे काम की बातें नहीं हैं, जो हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, विचार चल रहे हैं। परमात्मा कहता है उसको कंट्रोल करो, व्यर्थ को कंट्रोल करो। जो आपके काम के संकल्प हैं, जो आपकी उन्नति में सहायक हैं, जो आपके प्रति
बहुत शुभ चिंतन चल रहे हैं, उनको तो सोचना ही है, वो सोच रोकना नहीं है, लेकिन वो भी सीमित हों, हमारे कंट्रोल में। वैसे नहीं सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच लें, हमारा इस पर कंट्रोल चाहिए। जितने संकल्प, कम संकल्पों में अगर अच्छा काम हो सकता है तो अधिक सोचने की क्या ज़रूरत है। जी, तो वहाँ पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को आंख से इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने तब फिर प्रकृति जीत बन, कर्मातीत स्थिति के आसनधारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बनो। तो अपने से पूछो, पहली पौड़ी कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, हर कर्मेंद्रिय जी हजूर, जी हाजिर करती हुई चलती है। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहती है। जिसने आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास किया है, मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, तो मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों को जैसे इशारे से हम चला रहे हैं, इसमें आँख का भी इशारा नहीं है, अंदर संकल्प के इशारे से कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं। जो मेरे को करना वही हो, ऐसे नहीं कर्म इंद्रियों के कारण मैं कर लूँ। कईयों की आज जैसे मान लो कोई चीज़ देखी, खाने की इच्छा हुई, आदत बनी हुई है पहले से, देखते ही चलायमानी आई अंदर अंदर, और फिर खा लिया, उठा लिया, या कोई कर्म कर लिया, गलत कर्म कर लिया, फिर कहते मैं चाहता तो नहीं था, मेरे से हो गया, मेरे से निकल गया, मैंने कर लिया, फिर पश्चाताप होता है। परमात्मा कहता है इशारे से जो करना है वही कर्म इंद्रिय करे, दूसरा कर्म न करे, इतनी आपके पावर होनी चाहिए इशारे से करने। तो पहले जब हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं तो कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। जब हम कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हैं तो हम विकर्मों से बच जाते हैं, विक्रमाजीत बन जाते हैं। विकर्म नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते। और जब विक्रमाजीत बनते हैं तो ये प्रकृति पर भी हमारी जीत हो जाती है, हमारी आदतों पर हमारी जीत हो जाती है, फिर हम कर्मातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं। जी, इसलिए परमात्मा हमें कदम पौड़ी बताते हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं स्टेप्स, हाँ जी, वैसे पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, फिर चौथी स्टेप पर हम पहुँचते हैं। जी। भाई साहब, इसमें एक बात आती है कि अक्सर इंसान जब मन करता है कुछ करने का और वो करना चाहता है, परंतु कोई रीज़न ऐसा हो जाता है कि वो काम नहीं होता, तो जब वो नहीं होता तब वो व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं। तो उस समय आत्मा कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि कंट्रोल करके उसने कर्म करने की इच्छा जाहिर की, परंतु काम नहीं हुआ, फिर वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। वास्तव में यहाँ पर ही ज्ञान को यूज करना है जी, कि अगर नहीं हो रहा है तो उसमें भी कुछ कल्याण है। जी, अगर इसने ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझा है, आध्यात्मिक शक्ति है, तो ऐसा नहीं है जो मैं चाहता हूँ वही सब कुछ होगा, जी, कभी भी नहीं हो सकता है। जो हमारी चाहनाएं हैं, चाहनाओं के अनुकूल नहीं भी होगा, लेकिन हमारा अपने पर इतना कंट्रोल हो, मान लो नहीं हुआ तो वहाँ पर ये ब्रेक लगे कि शायद इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है, ये नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो। परमात्मा कहते हैं कि आप सबकी राज्य कारोबार कैसी है, मंत्री उपमंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। चेक करते हो अपनी राज्य कारोबार को, राज्य दरबार रोज लगाते हो या कभी कभी। क्या करते हो, राज्य अधिकारी के यहाँ के संस्कार भविष्य में कार्य करेंगे। चेक करते हो कि वर्तमान समय मुझ आत्मा के राज्यवंश के संस्कार हैं, वह प्रजा के संस्कार हैं, वह स्टेट के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं, अर्थात हद के राज्य अधिकारी के संस्कार हैं, वह बेहद विश्व महाराजन के संस्कार हैं, वह उनसे भी लास्ट पद दास दासी के संस्कार हैं। हर एक को ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए। बाबा ने भी शुरू में राज दरबार लगाना सिखाया सब बच्चों को, खुद भी लगाते थे। लौकिक में बाबा लगाते थे राज दरबार अपने मंत्रियों से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आत्मा के साथी, मन, बुद्धि, संस्कार, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये जो कर्म इंद्रियां हैं, परमात्मा कहते थे सब आपके मंत्री हैं, ये मंत्रिमंडल है। जब आप आत्मा राजा हैं तो राजा बन करके इनको सामने इमर्ज करो। पहले अपने मुख्यमंत्री से पूछो, आपका मुख्यमंत्री जो है वो है मन। मन रूपी मंत्री मेरा कहना मानता है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करता है, मेरे को अगर जाना है अभी अभी
परम धाम में परमात्मा के पास मिलन मनाना है, उनसे शक्ति लेनी है, तो क्या मन के बिना तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि यही मेरा एक साधन है, ये मुझे उस तरफ ले जाएगा या कहीं दूसरी जगह भटका देगा। तो ये एक दरबार लगाना एक बहुत सूक्ष्म बात है, और हम जब एकांत में बैठते हैं तो कहाँ कहाँ मन जा रहा है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, और उस पर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए कि क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो ऐसे बाबा खुद दरबार लगाते थे। फिर हम बच्चों को बताया, बच्चे मन से बातें करो, फिर बुद्धि को देखो, ठीक निर्णय करती है, भटकती तो नहीं है, चंचल तो नहीं है, ये संस्कार उछलते तो नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं। देखो और देख करके बात करो, और बात करके उनको कंट्रोल करो, तो आप विश्व महाराजन बन सकते हैं। और अगर इन कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए तो दास दासी बन जाएंगे। जी। कोई कर्मेंद्री कभी कहना मानती है, कोई नहीं कहना मानती है, कुछ समय राज्य चलता है, कुछ समय अधीनता है, तो कई स्टेट के राजा बन जाएंगे, विश्व महाराजन नहीं बनेंगे। तो भिन्न भिन्न पद जो बन रहे हैं वो वर्तमान समय के पुरुषार्थ के आधार से बन रहे हैं। परमात्मा हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा बना करके कहते हैं, बच्चे इस समय जितना तुमने अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर और इन कर्म इंद्रियों पर, शरीर की इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, इस पर राज्य किया, उतना बड़ा पद आपको भविष्य राज्य में प्राप्त हो जाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि साकार में भी सुनाया था कि दास दासी बनने की निशानी क्या है। जो किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास रहता है, तो उदास व उदासी की निशानी है दास दासी बनना। तो मैं कौन, यह स्वयं ही स्वयं को चेक करो। वर्तमान समय अगर मान लो बार बार कोई कारण से गलती हुई, भूल हुई, फिर उदासी आती है, उदासी के पहले एक और शब्द आता है उबासी। जी। जब कभी भी कोई ऐसा लगता है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उबासियाँ आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे जमाई जिसको बोलते हैं, ऐसे मुंह से। तो बाबा कहते हैं ये भी एक उदासी भी एक जैसे दासीपना है, अधीनता है। परमात्मा इस समय हम बच्चों को राजा बनाना चाहते हैं, दासी नहीं। तो जब हम कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, कोई गलतियां नहीं होती हैं, तो हमें उदासी नहीं आती। उदासी उसको ही आती है जो बार बार कर्मेंद्रियों से गलत कर्म कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है अगर इस समय उदासी आती है, ना उमंग उत्साह नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो भविष्य के अंदर आप दास दासी बनेंगे। जी। ये निशानी है दास दासी के बनने वालों की निशानी। तो चेक करना चाहिए कि क्या मुझे कभी उबासी या उदासी तो नहीं आती है, कभी निराशा तो नहीं आती है, कभी दिल शिकस्त तो नहीं होते। अगर हम नहीं हो रहे हैं तो माना हम राजा बनेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि इसी तरह से साहूकार प्रजा भी होगी। तो यहाँ भी कई राज्य नहीं बने हैं, लेकिन साहूकार बने हैं, क्योंकि ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा कर पुण्य का खाता भी जमा बहुत है। लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। अर्थात नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं है, शस्त्रधारी हैं लेकिन समय पर कार्य में नहीं ला सकते हैं, स्टॉक है लेकिन समय पर न स्वयं यूज कर सकते और न औरों को यूज करा सकते हैं। विधान आता है लेकिन विधि नहीं आती। ऐसे भी संस्कार वाली आत्माएं हैं, अर्थात साहूकार संस्कार वाली हैं। कई बार ऐसी आत्माएं बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, बहुत अच्छे ज्ञान रतन है, मनन है, चिंतन है, अच्छी बुद्धि है, सब कुछ है, भरपूर है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान की लाइट है, माइट नहीं है। कभी भी कोई परिस्थिति आ जाती है तो हलचल में आ जाते हैं, न खुद उसको सहज रीति से पार कर पाते हैं, न जो दूसरों को विधि बता पाते। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे मेरे बच्चे हैं जो इस समय बहुत धनाढ्य हैं, जैसे साहूकार हैं, हर ज्ञान की पॉइंट है, हर शक्ति, हर शस्त्र है, लेकिन जब यूज करना चाहिए उस समय भूल जाते हैं, उस समय हार खा लेते हैं। तो इसलिए परमात्मा हम बच्चों को भविष्य राजधानी कैसे बनेगी, राजा रानी कौन बनेंगे, महाराजा कौन बनेंगे, साहूकार प्रजा कौन बनेगी, दास दासियाँ कौन बनेंगे, नौकर चाकर कौन बनेंगे, पूरी ही राजधानी की एक सुंदर व्यवस्था जो सतयुग में बनने वाली है, वर्तमान किस पुरुषार्थ से बनेंगे वो सारी विधियां सुना रहे हैं। हमारी आंतरिक स्थिति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। जो वर्तमान समय हमारी जैसी जीवन है जी। उसके आधार से भविष्य पद है। जी।
परमात्मा कहते हैं कि सदा स्थापना के निमित्त आत्माओं को यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। क्योंकि स्थापना के साथ विनाश का और विनाश के साथ स्थापना का कनेक्शन है। जी। मान लो आज विनाश कर दे साइंस, दुनिया का कलयुग का विनाश कर दे और स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ, तो सतयुग का प्रारंभ कैसे होगा? इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे विनाशकारी सब प्रकार से तैयार हैं, बहुत फास्ट स्पीड है, ऐसे स्थापना करने वालों को भी चेक करना चाहिए, क्या मेरी स्थापना का कार्य संपन्नता की ओर है। उसके लिए विधि बता रहे हैं कि नॉलेजफुल भी बनो और साथ साथ नॉलेज के साथ साथ शक्तिशाली पावरफुल भी बनो। नॉलेज तो बहुत है लेकिन पावर की कमी है, शक्ति की कमी है, इसलिए नॉलेज को कहते हैं लाइट और पावर है माइट। जी। तो जब आत्मा नॉलेजफुल और पावरफुल बन जाती है तो पावरफुल आत्मा से कभी भी कोई गलतियां नहीं होती, विकर्म नहीं होते, कर्म इंद्रियों पर भी उनका शासन होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान के साथ साथ, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र के साथ साथ, जैसे ज्ञान का तीर है और उसमें योग का जौहर है। अगर तीर है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, जौहर नहीं है, धार नहीं है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकेगा। जी। तो परमात्मा भी हम सबको ये सिखाते हैं कि ज्ञान भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और साथ साथ शक्ति भी चाहिए। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा अमृत वेले के बारे में कहते हैं कि परमात्मा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि अनेक प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है, रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है, देखते हो तो बाप को, यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप को सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है, पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए, ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। सारे दिन के लिए ही परमात्मा से हम सबको हर प्रकार के भाग्य मिले हैं। जी। अमृत वेला हुआ, आँख खुली, परमात्मा से मिलन हुआ, पहले नंबर में उनको हमने देखा, उनसे बातें किया। कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान से सवेरे सवेरे आँख खुलते ही पहले नंबर में बातें होती हैं, रूह ज्ञान होती है, उनकी शक्ति मिलती है, उनसे सकाश मिलती है। तो वो वरदानी समय जिस आत्मा ने सफल कर लिया। फिर कर्म क्षेत्र पर जब आते हैं तो देखने के लिए आंखें जो बाबा ने दी हैं वो बाबा को देखें, उनसे बातें करें, उनसे ही रूह ज्ञान करें, वही मेरी नज़रों में रहें। फिर जो हम सुन रहे हैं वो भगवान के महावाक्य ही मेरे कानों में जाएं। जो हम बोल रहे हैं बाबा ने जो सुनाया वही सिर्फ बोले, जो सुना भगवान से सुना वही मेरे मुख से निकले। तो कितना बड़ा भाग्य है। तो परमात्मा कहता है अमृत वेले से रात तक चेक करो कि मैं कदम उठाता हूँ तो किसके पीछे कदम उठ रहे हैं। जी। ब्रह्मा बाबा जैसे कदम उठा के आगे आगे गए, संपन्न बने, संपूर्ण बने, क्या मैं उनके कदम के पीछे कदम रख करके चल रहा हूँ? तो ये जो संगम के भाग्य हैं इनका चिंतन करना चाहिए कि सवेरे से रात तक खा रहे हैं उनके साथ, खेल रहे हैं उनके साथ, सुन रहे हैं उनसे, पढ़ रहे हैं उनसे। तो ये जो भाग्य है कि भगवान के साथ संगम पर पार्ट बजाना, तो ये सबसे बड़े भाग्य का चिंतन करो तो खुशी रहेगी जी। और किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं आएंगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया तो कितना भाग्य हो गया। तो परमात्मा सदा हर बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी स्पष्ट और लंबी है, क्लियर है, वह देखते हैं। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि आप लोगों का विश्व से काम है और बाप का
आप बच्चों से काम है। विश्व के आगे बाप को दिखाते तो आप बच्चे हो ना। बच्चों द्वारा बाप दिखाई देता है। बैकबोन तो बाप है ही। अगर बाप बैकबोन न बने तो आप अकेले थक जाओ। मोह भी है ना, तो बच्चों की थकावट भी बाप नहीं देख सकते। जैसा परमात्मा का ये जो मोह है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये सच्चा प्यार है। इस बाबा प्यार को ही मोह कह रहे हैं। जी। तो ऐसा प्यार है जो बाबा अपने बच्चों के सदा साथ रहता है, क्योंकि बच्चों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। बाबा चाहे तो अपने आप को खुद भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को आगे रखते हैं। मेरे बच्चे मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, पूरे विश्व के अंदर बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं बैकबोन हूँ। बैकबोन के बिना तो शरीर कुछ कर ही नहीं सकता। बैकबोन का तो बहुत बड़ा इस शरीर के अंदर महत्व होता है। जी। तो परमात्मा कहता है मैं बैकबोन हूँ, लेकिन करने वाले तो आप बच्चे हो। आप बच्चों को पहले अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ऊंची स्टेज पर ले जा करके फिर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों से मेरा बहुत सच्चा प्यार है। सच्चे प्यार को कह रहे हैं मेरा आपसे मोह है। इसलिए मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ कि आपके द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को बाप का संदेश मिलेगा। जी। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा से एक प्रश्न किया जाता है कि स्नेही बनाने का साधन क्या है। तो परमात्मा इसका उत्तर देते हैं कि जितना जितना बाप की जिगर से महिमा करेंगे तो आप महिमा करेंगे और वे मोहित होते जाएंगे। आप बाबा बाबा कहते जाएंगे, महानता सुनाते जाएंगे और वे स्नेही बनते जाएंगे। जहाँ महानता अनुभव होती है वहाँ स्वयं ही सिर झुक जाता है। जैसे भक्त लोग जड़ में महानता की भावना रखते हैं तो सिर झुक जाता है। कहाँ वह जड़, कहाँ वह चैतन्य, फिर भी सिर झुक जाता है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को हर आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति स्नेह कैसे इमर्ज हो उसकी विधि बता रहे हैं। जी। कि जितना हमारे दिल से अंदर से बाबा बाबा शब्द निकलेगा, जितना उनकी हम महिमा दिल से करेंगे, उतना लोग उसमें प्रभावित होंगे कि कौन बाबा है जिसकी इतनी महिमा कर रहे हैं, जिगर से दिल से बाबा बाबा कर रहे हैं। तो लोगों का स्नेह पैदा होगा, उसको जानना चाहेंगे, उसके आगे झुकेंगे आकर के, क्योंकि ऐसी जीवन जिसने बनाई है वो हमारे दिल से निकले। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जिसने हमको ऐसा श्रेष्ठ बनाया, इतना ऊंचा बनाया, इसने पतित दुनिया से निकाला। जब हम उनकी जिगरी महिमा करेंगे तो उस महिमा के आधार से उनको महानता का अनुभव होगा। जी। कौन ऐसी महान आत्मा है जिसकी इतनी महिमा ये कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है आप बच्चे जितनी दिल से जिगर से परमात्मा की महिमा करोगे, उतना आत्माएं उसकी तरफ आकर्षित होंगी और उनका स्नेह जागृत होगा। तो स्नेही बनाने की बहुत अच्छी विधि है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम कर्मेंद्रिय जीत बनकर भविष्य विश्व राज्य भाग्य के अधिकारी बने। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हमने समझा कि कर्मेंद्रिय जीत आत्मा ही प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति की श्रेष्ठ आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बन सकती है। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा के संस्कार ही हमारा भविष्य पद निर्धारित करेंगे। अतः हमें रोज अपने कर्मेंद्रियों को चेक करना है। परमात्मा ने कहा कि स्थापना के कार्य को तीव्र गति में लाने के लिए हमें नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और ईश्वरीय महावाक्यों के साथ आप सभी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: स्थापना की गति को तेज करने का आधार नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनना। आप निमित्त आत्माओं को ये स्मृति रहे कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो। हर कर्म में आपका भाग्य है। आंखें मिली हैं बाप को देखने, कान मिले हैं बाप को सुनने और पाँव मिले हैं बाप के कदम पर कदम रखने।
कर्मेंद्रिय जीत बनने से ही प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।